हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिंद्र कुमार यादव है। आज का हमारा वीडियो भारत के पर्वतों से संबंधित है। आज का हमारा वीडियो भारत के पर्वत और पठारों से संबंधित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा सभी प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002, यूपीपीसीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर जैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। पहला प्रश्न है, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बद्रीनाथ कुमाऊनी हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ धाम जो है यह कुमाऊनी हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गाडविन आस्टीन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो इस चोटी को हम गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम K2 पर्वत के नाम से जानते हैं। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है, भारत के ट्रांस हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गाडविन आस्टीन। भारत की सर्वोच्च श्रेणी गाडविन आस्टीन है, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। अगर कहें दुनिया की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी है माउंटेन एवरेस्ट। और भारत की जब माउंटेन एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में पाया जाता है। और अगर कहें भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है गाडविन आस्टीन, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। यह भारत के ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। कुल्लू घाटी जो क्षेत्र है, यह भारत के धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वह नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सीजेनोइक। शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण सीजेनोइक पर्वत श्रेणी से हुआ है, सीजेनाइक से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि कंचनजंगा पर्वत शिखर है, यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। यह अभी आपने देखा, यह कहाँ स्थित है, तो ए, सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अभी इसको आपने ऊपर सवालों में देखा था। क्वेश्चन नंबर 10, K2 के बाद भारत की निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, K2 है, जिसे हम गाडविन आस्टीन कहते हैं। अब K2 के बाद भारत का कौन सा दूसरा सर्वोच्च शिखर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंचनजंगा। K2 के बाद भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जो कि SSC MTS में पूछा जाने वाला प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। हिमालय जो कि दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पालनी। कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला पालनी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल राज्य में। केरल राज्य में सबरीमाला धाम स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जो कि आरओ में पूछा जाने वाला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दून। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आरओ में पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय है, उनके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मर्ग। लघु हिमालय पे पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को हम मर्ग के नाम से जानते हैं, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? अभी जो हमारा 15वां प्रश्न था, यह जम्मू कश्मीर में उस घास को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में उस घास को मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय पे पाए जाने वाले घास को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। और इसी घास को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो इसी घास को उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहते हैं। लघु हिमालय पे पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल और प्यार के नाम से जानते हैं, और इसे जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। यह एसएससी एमटीएस और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुमाऊनी हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है, यह सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। जो सतलज नदी है, और मान लो ये सतलज नदी हो गया और ये काली नदी हो गया, इनके बीच जो हिमालय स्थित है, इसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। मतलब कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पहले अब क्या पूछा था? पहले पूछा था सतलज और काली नदी के बीच कुमाऊनी हिमालय है। अब काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय का प्रादेशिक भाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय जो है, यह काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। यह एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट हिमालय को जो कि सागरमाथा के नाम से जानते हैं, इसे हम नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट की चोटी को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये भी पूछेगा कहाँ पे जानते हैं? तो नेपाल में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्के द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1953। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्के विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंटेन एवरेस्ट पर किस वर्ष पहुँचे थे? तो वो 1953 ईस्वी में पहुँचे थे। माउंटेन एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्के 1953 ईस्वी में पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी
अराकानियोमा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा म्यांमार में स्थित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे यूपी तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ये पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो कि हिमालय की पर्वत चोटी है वह असम राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नामचा बरवे। नामचा बरवे जो है यह हिमालय की पर्वत चोटी है जो कि असम राज्य में स्थित है। तो नामचा बरवे कहाँ पर स्थित है? नामचा बरवे असम में स्थित है। हिमालय का भाग जो है नामचा बरवे यह असम राज्य में स्थित है। जो हिमालय का जो भाग असम में स्थित है उसे हम नामचा बरवे के नाम से जानते हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं हिमालय का विस्तार काफ़ी दूर से हुआ है, काफ़ी दूर तक है। जो हिमालय का विस्तार असम राज्य में है उस असम राज्य के जो भाग है उसको हम नामचा बरवे के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 हिमालय की उत्पत्ति किस भूभाग से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंपत्ति से हुई है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, टेथिस सागर से। टेथिस सागर से जो कि हिमालय की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, टेथिस सागर से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। टेथिस एक महासागर है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक, जो कि हिमालय का पाद प्रदेश जो कि हिमालय का सबसे निचला स्तर है, इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमालय। अब आपको हम इस प्रश्न को अच्छे तरह समझाते हैं। जैसे हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को मान लो ये भारत हो गया। रुकिए, मैं भारत का एक ग्राफिकली नक्शा बना रहा हूँ। इस नक्शे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मान लो ये भारत हो गया और इसके उत्तरी भाग में हिमालय है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा जो कि शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से करके कुल 4 हिमालय है। इसका जो सबसे निचला भाग है, इसके बाद एक और है कोई हिमालय करके है, इसके बाद जो सबसे निचला भाग है इसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसका जो सबसे निचला भाग है इसे हम शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? जो कि एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी सीएचएसएल में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सैडल पीक। जो कि सैडल पीक है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। क्वेश्चन नंबर 28 कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह हिमालय का भाग नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह हिमालय का भाग नहीं है। बाकी सभी इसमें जो है कुनलुन, इसके बाद काराकोरम और हिंदकुश, ये तीनों
हिमालय का भाग हैं जो कि अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। इसमें हिंदकुश, कुर्नूल और ये सब अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते हैं। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा नामचा बरवा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है जो कि असम राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बरवा के नाम से जानी जाती है और यह असम राज्य में पाया जाता है। भारत के असम राज्य में जो हिमालय का विस्तार है उस महत्व